यूपी के शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में फॉर्मलिन केमिकल से बनी गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से मरीजों को वार्ड से बाहर निकाला गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने विशेष छिड़काव करके गैस के असर को कम कर दिया। मरीजों का कहना था कि गैस की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हुई थी। घटना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल राजकीय मेडिकल कॉलेज की है, जहां लगभग 4 बजे ऑपरेशन थिएटर से तेज धुआं उठा। इसके बाद मरीज और उनके तीमारदारों को आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फॉर्मलिन केमिकल से बनी गैस लीक होने से अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। एक तीमारदार का कहना है कि भगदड़ के सदमे से टीबी के एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद वार्डों में भर्ती मरीज के तीमारदार अपने मरीज को लेकर वार्डों से बाहर निकल आए। गैस की वजह से सभी लोग मास्क लगाए नजर आए। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई। एक विशेष छिड़काव के जरिए फॉर्मलिन गैस के असर को कम किया गया। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन हालात को सामान्य बता रहा है। मामला सामने आया है, वजह क्या है और क्या कुछ सामने आया अभी तक? नहीं, एक्चुअली जो मरीज है वो भर्ती हुआ था, क्रिटिकल मरीज था और उसके ट्यूबरकुलोसिस डॉक्टर के अंडर में था और उसके दोनों फेफड़े बहुत ख़राब थे और न्यूट्रिशनली भी बहुत पुअर है पेशेंट और हाई फ्लो ऑक्सीजन पर था। तो कंडीशन तो उसकी वैसे ही बहुत क्रिटिकल थी और वो जो उसकी एक्सपायरी हुई है वो उसकी बीमारी की वजह से हुई है और किसी वजह से। सर, कौन सी गैस का ऐसा हुआ है? नहीं, ये गैस ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ कोई गैस की ऐसी कोई वैसी सप्लाई नहीं है। यहाँ तो ऑक्सीजन गैस होती है। जो स्मेल आ रही है और जो आंखों में चुभ रही है वो फॉर्मेलिन जो होती है, हम लोग कई बार ओटी और वार्ड को स्टेलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी स्मेल लग रही है। तो अब क्या कोई स्थिति है? अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिस ट्रॉमा ओटी से ऐसा आ रहा था तो जब उसके खिड़की दरवाजे खोले गए तो अब सामान्य स्थिति कोई ऐसी स्मेल नहीं आ रही। सर, अस्पताल को पूरा खाली करा दिए इस दौरान? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता क्यों मरीज बाहर निकल गए, लेकिन अभी मरीजों को सबको अंदर ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो थे भागते हुए नजर आए गए। वो एक्चुअली मरीज जो कहते हैं ना, कोई कुछ बोल दे तो एक पैनिक हो जाता है, उस तरीके की स्थिति थी। बाकी जो था ये लोकलाइज ट्रॉमा भी था और पेन था, तो मरीज अपने आप ही भागे थे, बाकी सबको अंदर ले रहे हैं। दोबारा से अंदर ले रहे? हाँ, दोबारा सारे मरीज को अंदर ले रहे हैं अस्पताल के अंदर। कौन सी गैस लीक हुई थी? देखिए, अभी तक पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये है कि जो ओटी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए फॉर्मेलिन यूज होता है, बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ऐसा लगता है कि उसी का कहीं पे कुछ या तो बोतल से कुछ खोल के गिर गया या वो गिरने के बाद वो गैस जो है एसी वगैरह पंखे वगैरह के संपर्क में आने से थोड़ा फैल गया। अभी पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, ना जन हानि हुई है, ना कोई सामान की कोई हानि हुई है। और यहाँ पे पुलिस की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम और सभी लोग पहुँच गए थे और पहुँच करके उसको कंट्रोल में कर लिया गया है और अभी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ऐसी सूचना मरीज नहीं, देखिए क्या होता है कई बार कि कुछ भी थोड़ा बहुत अगर कोई बात होती है तो आदमी को थोड़ा भगदड़ में आना या उनको परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कंट्रोल में है और बाकी चीज़ों की हम लोग जांच करेंगे कि ये गलती कैसे हुई है और जो भी हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक तीमारदार अभी बाहर एक शव रखा हुआ था, तीमारदार ये कह रहे थे कि इसी मौत हुई है। अब इसके लिए जाँच कराई जाएगी, क्योंकि वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल जाँच कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कोई देख के भी नहीं लग रहा है आप लोग भी पूरा घूम रहा है। अदरवाइज तो क्या होता है ना, कम से कम कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ होती, बट इतना कोई असर गैस का नहीं था। बट अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी। ठीक है।